रजिस्टर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम मलिक बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, आज हमारा जो है राब्ता आलिमों से हुआ है, और देखिए आलिमों की जियारत भी जो है इबादत है, आलिमों को खाली देखना भी इबादत है। तो दोस्तों, हमें देखने का भी मौका मिला है और उनसे सवालात पूछने का भी मौका मिला है। तो आज हमारे साथ है मौलाना जिशान साहब, और इनसे हम बात करते हैं। तो बात करेंगे हुकूक की, माँ बाप के क्या हक है। जी जी जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने अच्छे सवाल किया है। आजकल मुआशरे के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत भी है, हुकूक की। हुकूकुल इबाद क्या है? तो देखिए, कुछ माँ बाप पर हक होते हैं औलाद के, और कुछ औलाद पर माँ बाप के हक होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ठीक, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम मेरी ही इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करो। तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत का एक मफहूम ये बयान करते हैं कि देखिए, सबसे मुकद्दम मुसलमानों के लिए क्या होता है कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बयान करे, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना माने और किसी को उसका शरीक ना ठहराए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर अपने बाद माँ बाप का तज़किरा फरमाया है, यानी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। पहले अपना जिक्र किया, फिर वालिदैन का जिक्र किया। तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इसकी एक तफसीर ये निकालते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने हुकूक के बाद में माँ बाप का जिक्र करना, इससे ही अंदाज़ा लगाया जाए कि औलाद पर माँ बाप की किस कदर और कितने बड़े हुकूक हैं। अव्वलन देखिए, माँ बाप जो होते हैं अपनी औलाद को माँ अपने पेट में अपनी औलाद को रखती है 9 महीने, उसके बाद में उन्हें अच्छी तरबियत देती है, तालीम देती है। तो अब औलाद के भी कुछ हक हैं, औलाद पर भी माँ बाप के कुछ हक हैं, जैसे कि उनके बुढ़ापे में उनके काम आना, उनकी खिदमत करना। ठीक, खिदमत करना, उनके पास में जाकर बैठना, उनके पाँव दबाना, उनसे खैर खैरियत मालूम करना, और जो अब कुछ हम औलाद काम करना चाहती है उस काम के अंदर मशवरा लेना अपने माँ बाप से। अगर माँ बाप कहें कि भाई ये ठीक है तो उसे करो, अगर मना कर दे तो उसे ना करो। यहाँ तक बताया गया है कि अगर माँ बाप आपके काफिर भी हैं, अगर काफिर भी हैं, तो तब भी आप पर लाजिम और फ़र्ज़ है उनकी खिदमत करना, उनका कहना मानना। ठीक, तो औलाद पर माँ बाप के इस कदर हुकूक हैं। तो मौलाना साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, कहना नहीं मानते और जी खिदमत नहीं करते, तो इसमें जो माँ बाप के बच्चों पे हक है या बच्चों के भी कुछ माँ बाप पे हक है, जी जी, उस पर थोड़ा सा बताइए आप। हाँ देखिए, जिस तरह औलाद पर माँ बाप के हक हैं, ठीक, माँ बाप जो शिकायतें करते हैं कि औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमारे हक अदा नहीं करती, तो इसी तरीके से देखिए माँ बाप पर भी औलाद के कुछ हक हैं। वो हक क्या क्या है? सिर्फ ये हक नहीं कि हमने इन्हें पैदा कर दिया और इनका नाम वगैरह रख दिया, ठीक, बल्कि माँ बाप पर औलाद के ये हक है, अव्वलन तो ये कि उनका नाम रखे अच्छा, ठीक, दूसरी बात उन्हें अच्छी तालीम दे। जैसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि दीनी तालीम देना और उनका जहन इस्लामी बनाना माँ बाप के ऊपर हक है, माँ बाप के ऊपर ये हक है। लेकिन अक्सर जो आजकल माँ बापों को ये शिकायतें हो रही हैं कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमारे हक अदा नहीं करती, ये मेरे इल्म के मुताबिक तो खुद माँ बाप ही की गलती है। क्यों? इसलिए कि अगर वो उन्हें अच्छी तरबियत देंगे, अच्छे इस्लामी किसी स्कॉलर के पास में भेजेंगे, मदरसा भेजेंगे, मकतब भेजेंगे, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को पढ़ेगा, दीन को पढ़ेगा, उसे मालूम होगा कि मेरे ऊपर वालिदैन के क्या हक हैं। लेकिन देखिए, हमारे वालिदैन ही, हमारे बड़े ही, हमारे माँ बाप ही इसमें कोताही करते हैं, गलतियाँ करते हैं कि वो अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते, उन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीम बतलाई है बच्चों के लिए, उससे बिल्कुल लावाकिफ रखते हैं। तो इसी का ये नतीजा होता है, आगे चलकर वो माँ बाप के नाफरमान बनते हैं, फिर माँ बाप को शिकायतें होती हैं। तो इसलिए माँ बाप पर हक है कि बच्चे का नाम रखे, उन्हें अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, और वक्त पर उनका निकाह करे, वक्त पर उनका निकाह करे। ये माँ बाप पर औलाद के हक हैं डॉक्टर साहब। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने सुना कि माँ बाप के औलाद पे क्या हक है, और जो शिकायत हमारे मुआशरे में है
کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں, بچے مان نہیں رہے, بچے خدمت نہیں کر رہے. تو اس میں ابھی عالم نے بتایا ہمیں, مولانا جیسان صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں ہمارے جو والدین ہیں یعنی کہ ہم جو ہے ہماری ہی کہیں نہ کہیں چوک ہے. ہم ان کی تربیت اچھی نہیں کر پائے, اس لیے وہ نافرمان ہو گئے, اس لیے وہ خدمت نہیں کر رہے. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم کھانے پہرانے, ان کا نام, ان کی تعلیم, اس پہ دھیان دے رہے ہیں, تھوڑا سا ان کی تربیت پہ بھی دھیان دیں. جی بے شک. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کسی مسئلے کو لے کے بات کریں گے ہم. ٹھیک ہے, اچھا, السلام علیکم. جی بھائی.